वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। अमृतसर ट्रिप के पिछले पार्ट में हमने देखा कि हम लोग रात में अमृतसर पहुंच गए। वहां से हमने 250 रुपये में होटल जाने के लिए टेम्पो किया जो गोल्डन टेम्पल के पास में ही था। टेम्पो वाले भैया ने हमको बताया था कि आप अपना पर्स वगैरह अंदर रखिए क्योंकि यहाँ छीना झपटी हो जाती है। अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग वहाँ के दो प्रसिद्ध जो ढाबे थे, ब्रदर्स ढाबा और भरावा ढाबा, वहाँ गए और वहाँ के ब्रेकफास्ट का हमने आनंद लिया। उसके बाद हमने लस्सी पी। तत्पश्चात हम लोग दुर्गाना तीर्थ में दर्शन करने के लिए आए। ये मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है और इसका जो गुम्बद है बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह सोने की परत चढ़ी हुई है वहाँ पर, और इसके दरवाजे चांदी के हैं। उसके बाद हमने परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन किए जहाँ लोग संतान की कामना से आते हैं। और अब आगे सुबह का लगभग 11:30 बज गया था। अब हम अपने अगले पड़ाव पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में खालसा कॉलेज पड़ा। ये खालसा कॉलेज जो है एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। यहाँ पर प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों को जैसे वीर जारा है, रब ने बना दी जोड़ी, सरबजीत और कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जो लोग यहाँ का दौरा करना चाहते हैं उनको यहाँ दौरा करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है प्रशासन से। 5.5 किलोमीटर दूर है गोल्डन टेम्पल से, और खालसा कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्थापित है जो हम सामने देख रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी की पंच शताब्दी के उपलक्ष्य में 1969 में स्थापित की गई थी। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का इंडिया गेट है। अमृतसर का इंडिया गेट, खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वॉर मेमोरियल और आगे अटारी वाघा बॉर्डर जो है ये जीटी रोड पर ही सभी स्थापित हैं जो पाकिस्तान को रोड जा रही है आगे। और ये सामने इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक घोड़े पर सवार जो है मूर्ति है जो श्याम सिंह अटारी जी की है, जो सिख एम्पायर में बहुत बड़े जनरल हुए हैं। ये उनकी मूर्ति है। और इसी के अपोजिट में वॉर मेमोरियल है जहां अब हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम के एंट्री गेट पर आ गए हैं। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है और मंडे के दिन बंद रहता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि मंडे के दिन जो है अपना प्लान मत बनाइएगा यहाँ आने का। और अब हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। ये टिकट काउंटर है यहाँ का। यहाँ पर गाइड की फैसिलिटी भी है जो एक्स्ट्रा पे करके मिलती है। 100 रुपया गाइड का है। टिकट काउंटर पर हमने पता किया तो ये पता चला कि जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनका कोई टिकट नहीं लगता है, अदरवाइज 150 रुपीज़ पर हेड है। अब हम लोग यहाँ का जो है मुख्य आकर्षण जो यहाँ तलवार है 45 मीटर ऊंची, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। हम लोग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए तो हमने पाया कि एक तरफ ग्रीन कलर की तोप है और एक तरफ गोल्डन कलर की तोप है। जो ग्रीन कलर की तोप है वो होलिजर तोप है जिसका उपयोग अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया था और उसके बाद भारत ने विभिन्न युद्धों में इसका उपयोग किया था। ये वो ग्रीन कलर की तोप है। और ये गोल्डन कलर की तोप जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के तोप खाना एक खास की तोप है जिसका उन्होंने युद्धों में उपयोग किया था अपने दुश्मनों के खिलाफ। और इन दोनों तोपों के ठीक बीच में जो है ये चमचमाती हुई तलवार है जो धूप में और ज़्यादा चमकदार लग रही है। बहादुरी और वीरता के प्रतीक के तौर पर इस तलवार को लगाया गया है। महाराजा रणजीत सिंह के तलवार की तरह इसके हैंडल के चारों ओर शेर की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये स्टेनलेस स्टील की और ब्रॉन्ज की बनी हुई है और दुनिया की सबसे ऊंची तलवार है और इसका वजन 60 टन के आसपास है। हम लोग आगे की तरफ गए। जो है ये रिसेप्शन काउंटर था इनका। यहीं पर इन लोगों ने जो है पुराने टाइम के हथियार और जो आज के समय में कुछ बंदूकें इस्तेमाल की जाती हैं उनको डिस्प्ले में रखा हुआ है। काफ़ी व्यवस्थित और अच्छे तरह से ये रखा हुआ था। आपको बता दें ये म्यूज़ियम लगभग 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसको बनाने का जो कॉस्ट थी वो 150 करोड़ आई थी। ये देखिए आप भी हमारे साथ यहाँ रखे हुए जो हथियार हैं उनको देखिए। और अब हम लोग रिसेप्शन से निकल कर जा रहे हैं गैलरी नंबर 1 की तरफ। गैलरी नंबर 1 में ये बताया गया है कि पुराने टाइम पर युद्ध कैसे लड़े जाते थे और उस समय किन हथियारों का जो है उपयोग किया जाता उन युद्धों में। और ये 7D थिएटर है सामने और ये वो चमकदार स्टेनलेस स्टील से बनी तलवार है। NS विक्रांत का जो है छोटा सा मॉडल है यहाँ पर।
ये हम लोग गैलरी नंबर 1 के पास आ गए। यहाँ कुल जो है 8 गैलरियाँ हैं और ये जो सामने की तरफ एस्केलेटर देख रहे हैं, इनसे होते हुए हम अलग अलग गैलरीज में जाते हैं। कुछ गैलरीज इंटरकनेक्टेड भी हैं, लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। और ये हम लोग गैलरी नंबर 1 के जो है अंदर आ गए। बड़ा ही अद्भुत और रोमांचक दृश्य था गैलरी नंबर 1 के अंदर का, जिसको हम लोग खुद अंदर जाकर ही महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जरूर आइए और इन गैलरीज को देखिए। हाँ बेटा। हाँ हम लोग जा रहे हैं गैलरी नंबर 1 से गैलरी नंबर 2 की तरफ। गैलरी नंबर 2 में गुरु हरगोविंद जी से लेकर सिख साम्राज्य के उत्थान के विषय में बताया गया है। सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मीरी पीरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। 12 जून 1606 में उनके पिताजी श्री अर्जन देव जी की शहादत के बाद जो जहांगीर के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा मीरी पीरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये उनके समय पर लड़ी गई विभिन्न लड़ाइयाँ हैं। मीरी पीरी कॉन्सेप्ट में दो जो तलवारें हैं उनको सिम्बलाइज किया गया है, जिसमें एक तलवार टेम्पोरल पावर और दूसरी जो तलवार है वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दिखाती है। ये देखिए जो सिख योद्धाओं के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनके बारे में गैलरी नंबर 2 में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इन युद्धों के बारे में पढ़कर, जानकर, समझकर जो है आंखें नम हो जाती हैं। ये अनुभव यहाँ आकर ही हम लोग महसूस कर सकते हैं। बड़ा घल्लूघारा सिख कौम की गैरत व शान को बचाने के लिए दी गई कुर्बानियों का प्रतीक है। इसमें हजारों सिख योद्धाओं, महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों ने अपने प्राणों का बलिदान अफगानियों के विरुद्ध लड़ते हुए दिया था। सिख धर्म और मानवता को बचाने के लिए जितना योगदान गुरुओं का रहा, उतना ही योगदान गुरु माताओं का भी रहा, जिसके बारे में यहाँ बड़े अच्छे से बताया गया है। सिखों के अनेक समूह जो अलग अलग नायकों के अधीन कार्य करते थे, मिसल कहे जाते थे। 12 मुख्य मिसलें होती थीं और मिसल जो है गुरु के नाम पर युद्ध किया करते थे। वाले जमजमा करूं ते लगातार वारन लो किले दी दीवार सह न सकिया। 2 जून 1818 मुल्तान के किले ते कब्जा कर लिया गया।
से 1815 के दो अफगान कोशिशकार ने कश्मीर में जालिम अफगान राज को आजाद करवाया। अक्टूबर 1831 में रूपनगर रोपड़ में सतलज नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी, जिसमें सतलज नदी के एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य है, और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करने के विषय में हुई थी। और ये कोहिनूर हीरा आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, जो अपने खुदाई के समय से और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तक जाने तक का जिसमें बताया गया है। किसी भी अखा चकाचौंध हो जाए। महाराजा गैलरी नंबर 2 के बाद हम लोग गैलरी नंबर 3 तथा गैलरी नंबर 4 में गए। गैलरी नंबर 3 में सिख एम्पायर और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन किया गया है, और गैलरी नंबर 4 में 1846 में ब्रिटिश रूल से लेकर और 1947 में आज़ादी मिलने तक का वर्णन किया गया है। सिख साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास देखने के बाद अब हम लोग गैलरी नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, जहां 1947-48 में पाकिस्तान ने कवालियों के वेश में जो घुसपैठिए भेजकर युद्ध शुरू किया था, और उसका माकूल जवाब हमारे देश के वीर सपूतों ने किस हौसले और जज्बे के साथ दिया था, बतलाया गया है। अब हम लोग गैलरी नंबर 6 में हैं, जो भारत चाइना के 1962 में युद्ध हुआ था उसको बताता है। किस प्रकार चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए हमारी पीठ में खंजर घोंपा था, और सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी देश के वीर जवानों ने कैसे चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। गैलरी नंबर 7 1965-1971 के भारत पाक के बीच हुए युद्ध के बारे में, तथा ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में जाफना को लिट्ठे से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था उसके बारे में बताता है, और ऑपरेशन कैक्टस जो भारतीय सेना ने मालदीव का जो तख्ता पलट था उसको विफल करने के लिए चलाया था उसके बारे में बताता है। गैलरी नंबर 7 मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान के मध्य हुए 1971 के युद्ध को दिखाती है और बताती है कि 13 दिन तक चले युद्ध में कैसे पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने अपने जनरल के साथ भूखे टेके थे, और कैसे एक आज़ाद देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था।
और ये INS विक्रांत है, जिसे नष्ट करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा था, पर पाकिस्तान की योजना को विफल करते हुए हमारी नेवी ने गाजी को ही नष्ट कर दिया था और युद्ध में बढ़त बना ली थी। और ये वो गौरवशाली पल है जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान याजी ने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने सरेंडर लेटर पर हस्ताक्षर किए। एक भारतीय होने के नाते सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जय हिंद। और अब हम यहाँ की अंतिम गैलरी नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं। ये गैलरी 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल वॉर के बारे में बताती है। पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। ये ऊंची चोटियाँ करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटियाँ थीं और कैसे कैप्टन बत्रा की तरह अनेकों भारतीय जवानों ने ये दिल मांगे मोर कहते हुए ऑपरेशन विजय में अपने प्राणों का बलिदान दे इन चोटियों पर वापस तिरंगा फहराया था। आश्चर्य का विषय है कि अमृतसर में ऑन एन एवरेज 1 लाख टूरिस्ट डेली आते हैं, पर कुछ ही लोग इस वार मेमोरियल को देखने के लिए आते हैं। शायद जानकारी का अभाव या समय का अभाव इसका एक कारण हो सकता है। हम लोगों ने 12 बजे एंट्री की थी और 1:30 बजे तक हमने वॉर मेमोरियल देख लिया। सिर्फ एक 7D थिएटर हम यहाँ नहीं देख पाए जो शो यहाँ चलता है, क्योंकि मिनिमम जो लोग इस शो को देखने के लिए चाहिए होते हैं वो उस समय पर इकट्ठे नहीं हो पाए थे। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, पर हमने वहाँ पर लंच नहीं किया, चूँकि अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत का अंतिम रेस्टोरेंट शाही किला है और वहाँ हम दोपहर का लंच में थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि कुलचा लस्सी लेकर पेट अभी तक भरा हुआ लग रहा है। और आप सभी लोग इस अनूठी अद्भुत अनोखी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।